तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अपना एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, अब आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बना हुआ है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और वो सिक्रीट करती हैं एक केमिकल सिक्रीशन को जिसे हम हार्मोन कहते हैं। यही चीज जो मैंने आपको बताई वो आपकी बुक में यहां पे गिवन है, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं वो रेगुलेट भी होना जरूरी है। ठीक है, और ये उनमें से सबसे जरूरी क्या है कि हर एक एक्टिविटी जो बॉडी में हो रही है वो एक प्रॉपर टाइम और एक करेक्ट सीक्वेंस में हो। मैंने क्या बोला, इसे आप यहां पे हाईलाइट कर लेना कि एक प्रॉपर टाइम और करेक्ट सीक्वेंस में उनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि हमारे जो बॉडी है उसमें हमारी बॉडी में जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो फूड कैनाल में कब सिक्रीट होने चाहिए, जब उसके अंदर फूड हो। तो इसी तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज हैं और उनका एक प्रॉपर टाइम और एक करेक्ट सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में जितनी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज चल रही है उसे कुछ हद तक तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और कुछ हद तक हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करता है। तो अब आपके दिमाग में आ जाएगा यार, तो हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आइए ये जो टेबल यहाँ पे गिवन है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी हमारा हार्मोनल कंट्रोल होता है वो यूजुअली स्लो होता है, मतलब स्लो काम करता है, और जो हमारा नर्वस कंट्रोल होता है वो बहुत तेज होता है। हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकली ट्रांसमिट करते हैं ब्लड के थ्रू। मतलब अगर मेरी बॉडी में कोई भी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो वो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होगा और फिर पूरी बॉडी में एक्ट करेगा। वहीं नर्वस कंट्रोल कैसे ट्रांसमिट होता है? नर्वस इंपल्स जो ट्रांसमिट होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकली होती है बाय नर्व फाइबर्स। ठीक है, अब जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल रहता है वो सिर्फ एक ही ऑर्गन पे एक्ट नहीं करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा नर्वस कंट्रोल है वो एक पर्टिकुलर मसल या फिर एक पर्टिकुलर ग्लैंड पे ही एक टाइम पे एक्ट करता है। ठीक है, अब देखो, जो अगर हमारा हार्मोनल कंट्रोल है, एक बार मतलब हार्मोन सिक्रीट हो गया तो उसका असर जो रहेगा वो शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए भी हो सकता है और ज़्यादा समय के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा नर्वस कंट्रोल रहता है या फिर जितने भी हमारे नर्वस इंपल्स रहते हैं वो हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए ही होते हैं। ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम की वजह से जितने भी इफेक्ट आ रहे हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होंगे। ठीक है, हमारा हार्मोनल कंट्रोल जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखो, जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल रहता है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर लेता है और जो हमारा नर्वस कंट्रोल है वो मेटाबॉलिज्म को नहीं रेगुलेट कर सकता। ठीक है, जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल है वो कभी भी मॉडिफाई नहीं हो पाएगा और नर्वस कंट्रोल हमारा मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, नर्वस कंट्रोल कैसे मॉडिफाई होगा इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये थी टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लो, आपके कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोन की। हार्मोन देखो, हार्मोन क्या है? केमिकल सिक्रीशन है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं। यहां पर भी वही चीज बताई गई है कि आपका हार्मोन जो रहता है उसका इफेक्ट सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर सेल्स पे होता है। ठीक है, अब ये याद रखना कि हमारी बॉडी में ज्यादातर हार्मोन्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब इनसाइड और क्राइन का मतलब सेपरेट। ठीक है, तो इसका अगर कंबाइन मीनिंग निकाले तो इसका मतलब आता है सिक्रीट इंटरनली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बिना किसी डक्ट की मदद से अपना केमिकल सिक्रीशन जिसे हम हार्मोन कहते हैं उसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देती हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है और हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जो कि मैंने पहले बता दिया, वो अपना केमिकल सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है।
अब देखो, हमने अभी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ा। हमने एक चीज वहां पे देखी कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीशन सिक्रीट करती है जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, कि हमारी हार्मोन्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो हमारा हार्मोन जो है उसकी जनरली 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको यहाँ पे लिख लेना है 6, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे वो याद रहे। ठीक है, आपका हार्मोन जो रहता है, सबसे पहला वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट किया जाता है। दूसरा, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तीसरा, आपका हार्मोन जो रहता है वो एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट सेल पे ही एक्ट करेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट को ध्यान से समझना। अब देखो इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मेरे अंदर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और किसी डॉग के अंदर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो वो दोनों जगह ग्रोथ बढ़ाने का ही काम करेगा। या फिर इसी तरीके से जो हार्मोन, अगर मैं एड्रेनल हार्मोन या एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में बात करूं, तो जो एड्रेनलिन मेरी बॉडी में फंक्शन करेगा, वही एड्रेनलिन अगर एक डॉग की बॉडी में सिक्रीट हो रहा है तो वही फंक्शन वो डॉग की बॉडी में भी करेगा। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। अब देखो कि जो हमारा हार्मोन्स रहता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। सिक्स्थ, हमारा हार्मोन्स क्या रहता है। अब देखो जो सिक्स पॉइंट है उससे कई बार फिल इन द ब्लैंक्स पूछ देते हैं, वो एक बार आया था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई एग्जाम्स हैं, अब बोर्ड के अलावा और भी जो एग्जाम्स होते हैं हमारे प्री बोर्ड टाइप, उनमें पूछ देते हैं। केमिकली हमारे कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, कुछ वाटर सॉल्यूबल होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है इसीलिए इसमें फटाफट मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आप सारे पार्ट्स को देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब डिटेल में बताया है। ठीक है, देखो हार्मोन, अब हम उसके सेवेंथ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेन 6 होती हैं, ठीक है, या फिर 2 और, या तो आप इन 6 को याद रखिए क्योंकि मेजरली यही पूछी जाती हैं, और अगर आपको टोटल याद करनी है तो आप इसको टोटल 8 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैंने 6 तक ही देखा है पहले, तो और 6 तक ही मैंने आपको पहले बता रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, लेकिन आप 8 लिख लीजिए अगर आपको 8 की 8 याद करनी है। ठीक है, अब देखो, अगर हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन, यानी कि हार्मोन अगर ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है या फिर कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, तो वो कई सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, हमारे हार्मोन जितने भी रहते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं। ठीक है, वो जिस टाइम पे उनकी ज़रूरत होती है वो उसी टाइम पे सिक्रीट हो जाते हैं। तो देखो गाइज, ये थे इसके 8 जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो देखो यार, वैसे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स 7 आपकी बुक में मेंशन की गई हैं, ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको किसके बारे में पढ़ना है, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियास के बारे में, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी फर्स्ट ग्लैंड, या जो कि एड्रेनल ग्लैंड है, उसे स्टार्ट करते हैं। तो अब आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, तो देखो, आपने अगर कभी किडनी का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसके ऊपर आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि हमारी जो किडनी है उसने एक टोपी पहन रखी है। ठीक है, तो इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो टोपी जैसा दिख रहा है, इसी को हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। हर किडनी के ऊपर रहते, दोनों किडनी है तो दोनों के ऊपर एक एक कैप रहता है और इसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। अब देखो, अगर ये टोपी है, इसको मैंने कट कर दिया, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को मैंने कट कर दिया, तो ये ऐसा दिखेगा। ये मतलब ये इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का आधा पार्ट है, ये ऐसा दिखेगा। अब हर एक एड्रेनल ग्लैंड जो रहता है उसके अंदर 2 पार्ट रहते हैं। एक तो कॉर्टेक्स, बाहर वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो रीजन रहता है उसे कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, अब देखो, हम पहले अब दोनों के बारे में बात करेंगे, मगर पहले एड्रेनल मेडुला के बारे में हम बात करेंगे। हमने क्या बोल दिया कि हमारा एड्रेनल ग्लैंड है, उसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे, कॉर्टेक्स रहेगा, मेडुला रहेगा। अब एड्रेनल मेडुला के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो एड्रेनल मेडुला है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, एड्रेनलिन हार्मोन कहेंगे। ये फाइट और फ्लाइट, ठीक है, या तो आप लड़ो या फिर भाग जाओ, एक्साइटेड, एंग्री जब भी होगे उस कंडीशन में ये निकलेगा, उस कंडीशन में ये सिक्रीट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो,
दूसरा हार्मोन क्या है हमारा, एड्रेनल कॉर्टेक्स। लेकिन उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि एड्रेनल मेडुला, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। अब देखो, एड्रेनल मेडुला को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जब ये सिक्रीट होता है तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हमारा ब्लड सप्लाई, मसल में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज रिलीज करता है, ठीक है। क्योंकि फाइट करना है या फ्लाई, या तो लड़ो या फिर भाग जाओ, तो दोनों कंडीशन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करती है बॉडी, ठीक है। हमने एड्रेनल मेडुला के बारे में फटाफट से पढ़ लिया, वन शॉट वीडियो है, फटाफट पढ़ रहे हैं। एड्रेनल मेडुला कहाँ होता है यार, मेडुला हो गया एम यानी मिडिल, तो बीच का रीजन हो गया एड्रेनल मेडुला। क्या सिक्रीट करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन क्या है, फाइट या फ्लाइट, ठीक है। अब ये इसमें क्या क्या है, इसके 3 फंक्शन क्या है, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और बॉडी से ज्यादा ग्लूकोज को सिक्रीट करवाएगा कि ज्यादा ग्लूकोज दो, ठीक है। तो ये हो गए उसके 3 फंक्शन। अब हम बात करेंगे अपने एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रेनल कॉर्टेक्स कौन सा रीजन हो गया, ये देखो, ये जो बाहर वाला रीजन है इसको एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारा जो है कॉर्टिसोन नाम का हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है आपका कॉर्टिसोन नामक हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। अब कॉर्टिसोन हार्मोन या फिर इसको हम कॉर्टिकल हार्मोन भी कहते हैं, वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है, ठीक है। लो कॉर्टिसोइड्स हो गया या फिर ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स हो गया, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, कॉर्टिसोन को रिलीज करेगा, और हमारा जो कॉर्टिकल हार्मोन है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। अब हमारा जो सबसे पहले मिनरलो कॉर्टिसोइड्स के बारे में हमने बोला, तो मिनरलो कॉर्टिसोइड्स क्या है, वो हमारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा और Na+ और K+ आयन के रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको पूछते हैं कि आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म और Na+ और K+ आयन का रेगुलेशन को कौन रेगुलेट करता है, तो आप लिखेंगे मिनरलो कॉर्टिसोइड्स हार्मोन, ठीक है, जो कि कॉर्टिकल हार्मोन के टाइप है। उसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स का क्या फंक्शन है उसे जान लेते हैं। ये क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, लेकिन किसके, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने बात कर लिया कि मिनरलोकॉर्टिसोइड्स क्या करेगा, ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स क्या करेगा। अब हम बात करेंगे इन जनरल जो हमारा कॉर्टिकल हार्मोन है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज कर रहा है, उसके क्या फंक्शन है। वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को, बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, ब्लड में ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगा। क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगा। कई सारे जो कॉर्टिकल हार्मोन्स रहते हैं वो हमारे सेक्स हार्मोन्स के तरह भी काम करते हैं। ये दोनों होते हैं मेल्स और फीमेल्स में, ठीक है, दोनों सेक्सेस में ये प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में ज्यादा ग्रोथ हो गई कॉर्टेक्स रीजन की, ठीक है, तो ये क्या करता है, यंग चिल्ड्रंस में क्या करता है, प्री मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी ले आता है, ठीक है। अब देखो, जो एडिशनल चीजें हैं उनको मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये है रिवीजन एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे बहुत सारा गौच पौच हो चुका है, तो यहाँ पे मैं कहीं हाईलाइट नहीं करूंगा, आपको ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, वरना मुझे बता देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा PDF में, जहां पे जाके आप इसे देख सकते हैं। तो अब हमने ये तो जान लिया यार कि एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनल हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी, एक एड्रेनल मेडुला से और एड्रेनल कॉर्टेक्स से। अब हम जानेंगे कि अगर कम सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा, एड्रेनलिन का कम सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा, और ज्यादा सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा। अगर हमारा देखो हाइपो सिक्रीशन हुआ एड्रेनल कॉर्टेक्स से, अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टिसोन हार्मोन जो रिलीज करता है, अगर हमारा हाइपोसिक्रेशन हुआ एड्रेनल कॉर्टेक्स से, तो वो एडिसन्स डिजीज करता है। ये याद रख लेना, हाईलाइट कर लेना, यहाँ पे हाईलाइट है ऑलरेडी। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। अगर आपके बॉडी में हाइपोसिक्रेशन हुआ एड्रेनल कॉर्टेक्स से, तो एडिसन्स डिजीज कॉज करेगा। और एडिसन डिजीज के अगर आपको सिम्टम पूछे जाते हैं तो उसके सिम्टम है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ वेट हो गया, नौसिया हो गया, और इस तरीके के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। आप यहाँ पे सिम्टम्स सुन के याद कर लेना। बस मैंने क्या बता दिया, हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा भैया, एडिसन्स डिजीज होने के चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन की, कि भैया अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया एड्रेनल कॉर्टेक्स से तो क्या हो सकता है। अगर हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स हाइपर सिक्रीशन करता है तो उससे क्या होगा, हमें कशिंग्स सिंड्रोम होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कशिंग्स सिंड्रोम होंगे। इसकी सिम्टम्स क्या है, ओबेसिटी हो जाएगी, यानी कि ज्यादा मोटापा आ जाएगा,
ठीक है। और क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोफोरोसिस हो सकता है, ठीक है, वीकनेस आ सकती है और सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट्स है या फिर ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं अगर हाइपर सिक्रीशन होता है, ठीक है। आपको दोनों डिजीज याद रखनी है कि हाइपो सिक्रीशन हुआ तो कौन सी डिजीज होगी और हाइपर सिक्रीशन हुआ तो कौन सी डिजीज होगी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रिया जो है वो हमारा सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। पैनक्रियाज में एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूं, पैनक्रिया याद रखना, ये दोनों तरीके से काम करता है, एक डक्ट ग्लैंड की तरह भी और डक्टलेस ग्लैंड दोनों की तरह ही काम करता है। अब डक्ट ग्लैंड की तरह पैनक्रिया कब काम करता है ये सुन लो, जब भी पैनक्रिया हमारा पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है। पैनक्रिएटिक जूस क्या है आपको पता है, डाइजेशन के काम आएगा। तो पैनक्रिएटिक जूस जब भी वो डिओडेनम में सिक्रीट करता है अपना पैनक्रिया, तो वो क्या करता है, एक डक्ट ग्लैंड की तरह काम करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, नोट कर लेना। पैनक्रिया जब भी हमारे डिओडेनम में पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है तो उस टाइम तो पैनक्रिया एक डक्ट ग्लैंड की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा पैनक्रिया क्या करता है, वो सिक्रीट करता है हार्मोन, ठीक है। पैनक्रिया जब सिक्रीट करता है हार्मोन्स, ऐसे सेल्स जो पैनक्रिया में प्रेजेंट रहते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन्हें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहेंगे, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो जब भी वो हार्मोन सिक्रीट करेगा तब तो वो डक्टलेस ग्लैंड की तरह काम करेगा, और जब वो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करेगा तब हमारा पैनक्रिया क्या है, एक डक्ट ग्लैंड की तरह काम करेगा। तो डक्ट ग्लैंड की तरह तब करेगा जब पैनक्रिएटिक जूस कर रहा है, और डक्टलेस ग्लैंड की तरह तब करेगा जब उसके अंदर की सेल्स आपका हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और उन सेल्स का नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो देखो यार, मेरे पढ़ाने का तरीका तो ऐसा ही है, मैं 2-3 बार चीजों को रिपीट कर देता हूं बोलते बोलते ही, ताकि आपको वो उसी टाइम याद आ जाए और समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप माइंड मत करना कि मैं एक एक चीज को 2-2 बार बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे किस बारे में, कि आपके जो पैनक्रिया में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि पैनक्रिया क्या करता है, डक्ट ग्लैंड में पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट कर रहा है। अब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करेगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, पैनक्रिया सबसे पहले एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, वो बीटा सेल्स, याद रखना, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में से जो बीटा सेल होगी वो सिक्रीट करती है एक हार्मोन को, उसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में काम करता है और डिपोजिशन कर देता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज का, ठीक है। जब भी बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन को, तो याद रखना इंसुलिन क्या चेक करेगा कि राइज ऑफ शुगर लेवल को एक तो वो चेक करता है, ठीक है, और वो क्या कर देगा, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट करेगा और डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज, यानी कि जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज फॉर्म होगा उसका डिपोजिशन कर देता है, ठीक है। तो चलो, अब आप एक और चीज याद रख लेना कि डिपोजिशन कहां करेगा, वो डिपोजिशन कर देगा आपके लिवर और मसल्स में इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर और सेल्स में स्टोर कर देगा आपका इंसुलिन, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ताकि जल्दी से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रिवीजन एडिशन है। तो अब देखो यार, पहले तो हमने ये बात कर रखी थी कि हम अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन, यानी कि हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम पैनक्रिया के लिए इन दोनों पैरामीटर को ना रखें तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो चलिए आप फटाफट से देख लेते हैं कि अगर कम सिक्रीशन हुआ, इंसुलिन अगर कम अमाउंट में सिक्रीट हुआ तो क्या क्या गलतियां हो सकती है या फिर क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। अगर इंसुलिन कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो ये डायबिटीज कर सकता है, ठीक है। डायबिटीज कौन सी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है कि उसमें ज्यादातर ग्लूकोज या फिर ज्यादातर शुगर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है, ठीक है। अगर किसी पर्सन में कम इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है तो उसे डायबिटीज हो जाएगी, और डायबिटीज को हम क्या बोलेंगे मोर करेक्ट वे में, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा उसे, ठीक है। अब देखो, एक डायबिटिक पर्सन यानी कि जिसे हाइपरग्लाइसीमिया है उसे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। उसकी जो ब्लड है, उसका मतलब जो ब्लड होगा, अगर उसका सैंपल लेंगे तो उसमें हाई शुगर कंसंट्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो, जो उसकी यूरिन होगी वो शुगर से लोडेड होगी,
दूसरा, उसको ज़्यादातर टाइम वो प्यास महसूस होगी, कि मतलब वो बार बार अपने आप को प्यासा थ्रस्टी महसूस करता रहेगा, और उसका वेट लॉस होगा। तो ये कुछ सिम्टम है आपके हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि जिस पर्सन को डायबिटीज हुई है उसके अंदर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं ओवर सिक्रीशन की। ओवर सिक्रीशन मतलब अगर इंसुलिन ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा। तो देखो, अगर इंसुलिन ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो आपकी शुगर की अमाउंट है या ग्लूकोज की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया का डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर शुगर लेवल ब्लड में कम हो गया तो ब्रेन कोमा की स्टेट में जा सकता है। ठीक है, कुछ ही मिनट में अगर आपको करेक्ट नहीं आया, मतलब लेवल बैलेंस नहीं हुआ, तो ब्रेन कोमा में जा सकता है। अब देखो, यही चीज डायबिटीज पेशेंट के साथ भी होती है। अगर उसने क्या किया, इंसुलिन ज्यादा ले लिया। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इंसुलिन का क्या है कि एक डायबिटिक पर्सन के अंदर इंसुलिन कम अमाउंट में सिक्रीट होता है। वहीं अगर सपोज मेरे को डायबिटीज है, मैं क्या कर रहा हूं, इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हूं, इंसुलिन कम बन रहा है तो मुझे बाहर से इंसुलिन डालना पड़ेगा। अब अगर मैंने ज्यादा ले लिया, ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन इंजेक्ट कर लिया, तो ज्यादा इंसुलिन क्या करेगा, एकदम से जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम कर देगा, जिससे हमको इंसुलिन शॉक हो सकता है। इंसुलिन शॉक क्या होता है कि इसमें एकदम से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही लोअर हो जाता है। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि शुगर कैंडी खा ली आपने उसी टाइम, या फिर कुछ मीठी चीज खा ली जिसने आपकी बॉडी में शुगर लेवल को बैलेंस कर लिया। ठीक है, हमने क्या बात करी थी, थोड़ा सा पीछे चलिए और रिवाइज करेंगे। हमने क्या बात करी थी, पैनक्रिया दोनों तरीके से हमारा एक्ट कर रहा है, डक्ट ग्लैंड के थ्रू भी और डक्टलेस ग्लैंड, दोनों तरीके से काम कर रहा है। डक्ट ग्लैंड के थ्रू वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू वो कब एक्ट करता है, जब उसके अंदर के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है उसमें अल्फा और बीटा दो टाइप की सेल प्रेजेंट रहती है। जब आपकी बीटा सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उस हार्मोन को हम कहते थे इंसुलिन। अब बात करेंगे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की। अगर अल्फा सेल एक हार्मोन को सिक्रीट कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसका नाम है ग्लूकेगॉन। अगर हमारी जो अल्फा सेल है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल है वो कोई केमिकल सिक्रीशन सिक्रीट कर रही है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ग्लूकेगॉन कहते हैं। तो अब देखो, आपका ग्लूकेगॉन जो है उसका क्या फंक्शन है, ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर देते हैं। अब ये उसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, और उसी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और इसी ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचाता है। तो सिर्फ यही फंक्शन है ग्लूकेगॉन का, और इसी के साथ हमारा ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन का टर्म हो जाता है खत्म। अब देखो, एक छोटी सी समरी यहाँ पे है, इसको आप पढ़ लेना। इसमें सारी वही सारी चीजें मैंने बता रखी है कि क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया कंप्लीट अपना। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो हमारा थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में। दो तो हमने पढ़ लिया, और यार अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो आगे तक बने रहो। अगर आप आगे तक बने रहे तो आपका एक चैप्टर हो सकता है फुल टू फिनिश। तो फटाफट से देख लो यार, हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड क्या होता है, ये देखो, ये बटरफ्लाई शेप्ड आपको ये जो ग्लैंड दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये आपके ओइसोफेगस के, आप यहाँ बाहर से देख सकते हैं, एक तितली के आकार का जो बना हुआ है, इसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो रहता है वो एक दो हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला तो है थायरोक्सिन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो कैल्सिटोनिन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, थायरोक्सिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थायरोक्सिन ही आएगा एग्जाम में। थायरोक्सिन क्या है, देखो, थायरोक्सिन जो होता है वो बेसल मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और सेल्यूलर ऑक्सीडेशन के रेट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने समझ लिया कि थायरोक्सिन का क्या काम है, बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। ठीक है, और सेल्यूलर ऑक्सीडेशन को भी वो रेगुलेट करेगा। अब देखो यार, थायराइड जैसे हमने सबका अंडर सिक्रीशन ओवर सिक्रीशन पढ़ा, इसके भी अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर सिक्रीशन। अंडर सिक्रीशन में क्या होगा, अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है, जो कि थायरोक्सिन सिक्रीट कर रहा है, अगर वो कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो उससे सिंपल गॉइटर, ठीक है, क्रिटिनिज्म और मायोक्सिडीमा,
ये 3 आपके जो डिसऑर्डर हैं ये हो सकता है। तो चलिए तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सिंपल गॉइटर, ये देखो, ये जो यहाँ पे आंटी बनी हुई है, इनके जो नेक में आप देख सकते हैं ये कैसा एक बड़ा सा ये इनका नेक जो है इनलार्ज हो गया एक तरह से। इस इनलार्जमेंट को क्या बोलते हैं, या फिर इस स्वेलिंग को हम कहते हैं सिंपल गॉइटर। ठीक है, सिंपल गॉइटर जो होता है वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये पूछा जाए, कई बार गिव रीजन में पूछ लेता है, तो ध्यान से सुनना कि ये एक बार यहाँ पे आपको एक चीज मेंशन करी है कि जो गॉइटर, सिंपल गॉइटर की कंडीशन है वो बहुत कॉमन है हिली एरिया के लोगों में। ठीक है, क्योंकि उनका जो खाना है वो आयोडीन डिफिशिएंट है, और उनकी जो मिट्टी है, खाना और मिट्टी, उनका जो रीजन है उसकी जो मिट्टी है तो उसमें क्या है, आयोडीन की कमी है। इस वजह से क्या है, उनके खाने में भी आयोडीन की कमी है, जिस वजह से उनको सिंपल गॉइटर होने के ज्यादातर चांस रहते हैं। तो याद रखना, गिव रीजन में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मार्क कर लेना। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने बात कर ली एक की कि सिंपल गॉइटर हो सकता है, कि अंडर सिक्रीशन का एक ड्रॉबैक था सिंपल गॉइटर, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा है क्रिटेनिज्म। तो देखो भाई, क्रिटेनिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो चिल्ड्रंस यानी कि जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर देते हैं। अगर क्रिटेनिज्म किसी बच्चे को हो गया तो उसके अंदर डॉर्फिज्म आ जाएगा। ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन आ सकता है। देखो, डॉर्फिज्म क्या होता है, जिसे हम बौना कहते हैं। बौने का मतलब क्या है, जिस आदमी की हाइट छोटी है, हाइट कम है, उसको हम बौना या फिर ड्वार्फ कहते हैं। तो अगर किसी बच्चे के अंदर क्रिटेनिज्म हो गया है उसे, तो उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमाग से कमजोर और छोटा, हाइट में छोटा, तो ड्वार्फिज्म और मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, अब देखो, तो देखो यार, कई जगह पे प्रोनाउंसिएशन की गलतियां हो रही है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज उन्हें इग्नोर करो, और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो कंटेंट में बता रहा हूं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उस पर फोकस करो। ठीक है, तो अभी देखो, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ज्यादातर एडल्ट को अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है वो स्लगिश हो जाता है, उसके फेस में स्वेलिंग आ जाती है, फेस और हैंड में उसके स्वेलिंग आ जाएगी, और पर्सन स्लगिश बन जाएगा इस वाली डिसऑर्डर में। ठीक है, तीनों हमारे क्लियर हो गए कि अंडर सिक्रीशन से क्या हो रहा था। अब हम बात करेंगे ओवर सिक्रीशन से, कि भैया अगर ओवर सिक्रीशन हो गया तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो गया तो एक्सेस से क्या हो सकता है, एक्सोपैथमिक गाइटर हो सकता है। ठीक है, एक्सोपैथेलमिक गाइटर दोनों याद रखना। अगर आपको कभी पूछ लिया कि सिंपल गॉइटर किससे होता है, तो वो याद रखना कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से, और एक्सोपैथेमिक गाइटर किसकी वजह से होता है, पैथेलमिक गाइटर किसकी वजह से होता है, ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से। तो ये दोनों डिफरेंस अपने दिमाग में हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो, इसके सिम्टम क्या क्या है, कि आपका मेटाबॉलिज्म का रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट जो होगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ महसूस होने लग जाएगी। ठीक है, और आपकी आंखें जो है वो हल्की बाहर की तरफ आ जाएंगी, और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज हो जाएगी जो कि है गॉइटर। गॉइटर का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके नेक में। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें आपको यहाँ बॉक्स बना के देखी है, एक टाइप की समरी है, मैं आपको दिखा देता हूं। इस टाइप की समरी आपके एंड में प्रोवाइड करी है। तो गाइज, अभी हमने 3 जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ लिया। अब चौथी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ये मटर के दाने के बराबर होती है और बहुत सारे फंक्शन करती है। ठीक है, अब अपना पिट्यूटरी जो है वो 2 लोब से मिलके बना है। उसमें 2 लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों का अलग अलग काम है, दोनों अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो चलो अब फटाफट से जान लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है। तो आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रही है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, ड्वार्फिज्म कर सकता है, और ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो आर्कोमेगेली कर सकता है। ठीक है, या फिर जाइगेंटिज्म भी कर सकता है। ठीक है, तो ये 2 उसके ड्रॉबैक हो गए। ड्रॉबैक भी क्या है, एक तरह से डिसऑर्डर है जो आपको हो सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रोथ, सिंपल बात है यार, ग्रोथ हार्मोन अगर कम है तो हाइट छोटी हो जाएगी, और ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो हाइट बड़ी हो जाएगी। हाइट बड़ी हो गई तो उसको हम जाइगेंटिज्म कहेंगे, हाइट कम रह गई तो उसे ड्वार्फिज्म कहेंगे। उसी के साथ साथ अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो एक नया डिसऑर्डर भी हो सकता है जो आपके लिए नया होगा शायद से, तो इसे आप
हाईलाइट कर लेना, ये है आर्कोमिगेली, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि आपकी जो नोज होती हैं और लिप्स हो जाती हैं वो लार्ज और थिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया यार एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का भी हमने सिर्फ एक हार्मोन डिस्कस किया है, इसके बचे हैं 3 और हार्मोन। तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी कुल मिला के 4 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। कौन कौन से थे? पहला हो गया ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हो गया TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो इनकी मेनली फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसके फुल फॉर्म पे ज़्यादा गौर करना। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपका TSH है वो भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है। और आपका गोनैड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, GSH, इसकी भी फुल फॉर्म आपको पूछ लेती हैं तो इनके फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट एडेनोकॉर्टिट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन हैं जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। मेन ध्यान आपको ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर पे देना है और इनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो आपका पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी का, वो कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? तो आपका जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो करता है मेनली 2 हार्मोन को सिक्रीट। पहला है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? आपकी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। देखो अगर ADH होता है यानी कि आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसकी डिफिशियंसी होती है तो इससे डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, इसे वाटर डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन को हो रखा है जिसके अंदर डिफिशियंसी है ADH की, उसके अंदर क्या होता है कंटिन्यूस वाटर लॉस होता रहता है। वो उससे बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी सारा वाटर लॉस होता रहता है। तो ये तो हो गया पहला ADH का। दूसरा है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वाइल चाइल्ड बर्थ। मतलब अगर जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो यूट्रस का जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अंदर का बेबी है वो बाहर आता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन को वो ज़्यादा ही विग्रस है। तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये भी जान लिया कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का यूज़ क्या है। तो ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन वाइल्ड चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यही था गाइज, हमने चारों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है जिसमें शॉर्ट में समझाया है और रिवीजन कराया है। तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में मैंने वन शॉट में आपको पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको देखनी है डिटेल्ड वीडियो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ और आराम से आप पूरी वीडियो को देख सकते हो।